कि इसको ऑफ एंड ऑन आप इस्तेमाल कर सकते। हैं। लेकिन अगर इस्तेमाल से 15 दिन 20 दिन महीना आपको हो गया है और आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो फिर आप स्टॉप करें और डॉक्टर से रुजू करें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने स्पेशल दवाएं आपको बता दी कि जो डॉक्टर ही देगा, जो विटामिन ए डेरिवेटिव्स हैं या एस्ट्रोजन थेरेपी है, अच्छा वो डॉक्टर ही देगा। इन मेडिसिन के अलावा फिर थोड़ी सी जो एक्नी बहुत ज्यादा ऐसी हो जाती है कि वो सीवियर होगी, उसके बाद आप फिर क्या, अगर इन मेडिसिन से इलाज नहीं होते तो नहीं, फिर क्या? मेडिसिन से तो इलाज होगा, इसके साथ साथ फिर मेडिसिन भी साथ साथ होंगे, अब कुछ चीजें हैं। यस, जो लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट है, मॉडर्न साइंस के जो ट्रीटमेंट है या जो कॉस्मेटोलॉजी के जो ट्रीटमेंट है, उसमें लाइट थेरेपी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ब्लू लाइट थेरेपी होती है, वो लगाई जाती है, उससे एक्नी जो है तो वो ठीक होते हैं। कुछ जो है तो लेजर्स हैं, स्किन रीसरफेसिंग लेजर्स होते हैं, वो एक्नी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। माइक्रोडर्म अब्रेजन का ट्रीटमेंट जो है तो वो किया जाता है। हमारे यहाँ जो सबसे स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है वो कीमोडर्म कहलाता है, यानी कि एक खास किस्म की पीलिंग होती है, उसके साथ हम माइक्रोडर्म अब्रेजन और केमिकल कंबाइन करके जो है तो वो इस्तेमाल करते हैं और बहुत एग्रेसिवली जो है तो वो एक्नी का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसी बच्चियां जिनकी शादी बहुत अनकरीब हो रही होती है और उनके पास स्लो ट्रीटमेंट का टाइम नहीं होता, ज्यादा टाइम नहीं होता कि उनको अपने ट्रीटमेंट में मतलब जल्दी जिनको रेस्पॉन्स चाहिए होता है, रिजल्ट उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, तो फिर बड़ा एग्रेसिव किस्म के जो है तो उनको ट्रीटमेंट किए जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं सॉरी की बात कर रही हूँ, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और मजीद इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक्नी का टॉपिक ऐसा जल्दी बहुत सारी बातें पूछ रहे थे। डॉक्टर साहब ने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन जो मेरे जहन में अब डॉक्टर साहब है कि आपने कहा ट्रीटमेंट भी करवा लिए, कुछ न्यू ट्रीटमेंट्स हैं वो भी आ गए हैं, उनके साथ साथ क्या प्रिकॉशंस हैं वो भी देख लिया, आपकी पूरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन मतलब होती है कि इसकी कि क्या बीमारी वगैरह या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि अगर कोई डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कि ये आपके लिए या आपकी एक्नी के लिए ये मेडिसिन है, ये आपने लेनी है, अगर साथ में किसी फ्रेंड को या कज़न को या घर में किसी बहन को ये मसला होता है तो वो भी उनकी देखा देखी मुझे दे देना, मैं भी ज़रा यूज़ कर लूँ, ये सही है? ये ऐसा होना चाहिए? नहीं, इस तरह नहीं। अगर स्पेशली कोई मेडिसिन डॉक्टर ने आपके एक्नी के लिए सजेस्ट किए तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे एक्नी के लिए वही मेडिसिन, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, और खासतौर पे खाने वाली दवा तो आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, वो तो यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन लगाने वाली दवाओं में कुछ दवाएं ऐसी हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि एक्नी रिसैलिक, ठीक है, ये कॉमन है, ये सब इसमें जो वो भी बता देता हूँ, इसके जो सॉल्ट है या इसमें जो केमिकल है या जो भी इसके अंदर है वो है, इसमें एक तो सल्फर है और रिसर्सिनॉल है और सैलिसिलिक एसिड है। ये तीन केमिकल एजेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। एक्नी रिसैलिक क्रीम है, तो ये सेफ हैं, ये आप एक दूसरे से लेके या करके जो तो वो लगा सकते हैं। लेकिन वो भी जो हल्के फुल्के एक्नी होंगे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव किस्म के एक्नी या पस्चुलर एक्नी या बारीक अगर आपके बहुत सारे एक्नी है तो उन पे लगाने के लिए भी नहीं, ज्यादा है भले ज्यादा है लेकिन बारीक एक्नी है तो उन पे ये बहुत इफेक्टिव होगी क्रीम। तो सेल्फ मेडिकेशन या किसी से लेके उसकी दवा, अगर वो दवा आपको फ़ायदा कर रही है, ज़रूरी है कि दूसरे को भी फ़ायदा करे? ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है। तो एक अच्छी हैबिट तो नहीं है ये, हमारे यहाँ बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है ये, लेकिन इससे बाज़-औक़ात जो है वो नुकसान भी होता है। अच्छा, फिर दूसरा ये कि दवा की क्वांटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको जो दवा दी गई है वो आपने कितनी मकदार में लगानी है। दवा का एप्लीकेशन टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कितनी, अक्सर हम बताते हैं कि पहले हफ्ते में आपने ये दवा एक घंटे के लिए लगानी है या आधे घंटे के लिए लगानी है। कोई दवा ऐसी होती है कि वो जो 10-15 मिनट के लिए लगानी होती है, बाज़ औक़ात 5 मिनट के लिए लगानी होती है। तो एप्लीकेशन या ड्यूरेशन ऑफ द टाइम फॉर द एप्लीकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है कि ये मेडिसिन आपको 1 घंटे के लिए लगानी है पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में 2 घंटे के लिए लगानी है, फिर हल्के हल्के ग्रेजुअली उसका टाइम जो है वो इंक्रीज करना है। तो ये तो जब डॉक्टर आपको बताएगा तभी उसको आप फॉलो करेंगे ना। आप ऐसे भी कोई भी प्रोडक्ट उठा के और उसको अपने चेहरे पे जो है तो वो इस्तेमाल करना शुरू नहीं कर देंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस तरह की हैबिट से या एक्टिविटी से बहुत ही नाकाबिल तलाफी जो है वो आपको नुकसान पहुंचता है, आपकी जिल्द को। बहुत सी एक्नी की दवाएं ऐसी होती हैं कि जो बहुत तेज होती हैं, वो स्किन को बहुत तेजी से पील ऑफ करती हैं। तो आप ज्यादा लगा लेते हैं, ज्यादा देर के लिए लगा लेते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा पील ऑफ हो जाती है और वहाँ पे जो है तो वो स्कार हो जाता है या जो है तो पिगमेंटेशन जो है तो वहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो ऐसा ना करें। खाने वाली दवाएं तो हरगिज इस्तेमाल नहीं करें। एक दवा जो मैंने आपको बताई वो एक्नी रिसैलिक, वो आप यूज कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली एक थोड़े अरसे के लिए,
नहीं, और अगर आप उसको फायदा हो जाता है तो ऑफ एंड ऑन भी यूज कर सकते हैं। और घरेलू टोटके वगैरह बिल्कुल भी नहीं करें? जैसे कि बता दिया कि ठीक है आपने मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगा लिया, ठीक है उसका कोई नुकसान नहीं है। आपने खीरे का पानी निकाल के जो है तो वो लगा लिया, ठीक है कोई उसका नुकसान नहीं है। वैसी चीज है, लेकिन वो जो दूसरे कुछ ऐसे मिक्सचर्स बना बना के लगाना, ये करना, कोई केमिकल बहुत ज्यादा, कोई केमिकल जो है तो वो आप इस्तेमाल ना करें, कोई केमिकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, उसका ख्याल करें। बाज लोग दूध की मलाई जो है तो वो चेहरे पे लगा लेते हैं, कुछ लोग शहद जो है तो वो फेस पे लगा लेते हैं, मुख्तलिफ चीजें मतलब राइज हैं वो लगाते हैं। अर्क़े गुलाब है बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी चीज है, अर्क़े गुलाब आप वो यूज कर सकते हैं। रोज वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सदियों से इस्तेमाल होता चला है खवातीन के हुस्न की हिफाजत के लिए, और एग्जैक्टली तो वो अपने फ्रेशनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लींजिंग जो है तो वो बहुत प्रॉपर कर सकते हैं। अपनी ग़िज़ा को जो है तो वो बड़ी उसकी देखभाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज की तरफ आप अपनी तवज्जो दे सकते हैं। डॉक्टर के मशवरे पे अमल करके जो दवाएं उसने आपको दी हैं उससे आप वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है जो मैं आपको बता रहा था उसमें, जैसे मैंने आपको बताया कीमोडर्म, ठीक है, एक केमिकल के जरिए पीलिंग की जाती है, और पहले माइक्रोडर्म अब्रेजन किया जाता है, उससे बिल्कुल स्किन को जो है तो वो साफ किया जाता है। उसकी तमाम जो ब्लैक हेयर्स, वाइट हेयर्स हैं उन सबको रिमूव करके, और जो पस है उसके अंदर उसको सबको साफ करके एंटीसेप्टिक एप्लीकेशन करके एक पीलिंग की जाती है जिसको हम जेस्नर्स पील कहते हैं। वो हल्की सी एक पीलिंग चंद सेकंड्स के लिए होती है, और फिर उसके बाद जो है तो स्किन की पूरी जो डेड लेयर होती है वो बाहर मतलब निकल जाती है, स्किन जो है तो वो फ्रेश हो जाती है। और खासतौर पे ऐसे लोगों के लिए जिनको बहुत जल्दी इंस्टेंट रेस्पॉन्स चाहिए उनके लिए ये ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, टाइम हमारे यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया है। देख रही थी, मैं समझ रहा था कि टाइम खत्म हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी है कि आज हमने मुझे भी लगा कि काफी हमने इस पे कवर कर लिया, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। डॉक्टर साहब अब मैं चाह रही हूँ कि हम जो कमिंग वीक मंडे को इंशाल्लाह हम थोड़ा सा हेयर्स पे ये करें प्रोग्राम, तो इंशाल्लाह उस पर हम कंप्लीट पूरा टॉपिक रखेंगे, उसी हवाले से बात करेंगे। इस तरह से आप लोगों के लिए भी जरा अच्छा होगा कि आप समझ सकें, क्योंकि आपसे रिलेटेड टॉपिक आज डिस्कस हो रहा होगा। तो ये आपको कैकनी है या हेयर्स के हवाले से है, हम डिफरेंट टॉपिक्स रखते रहेंगे आप लोगों के। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, अपने मोबाइल फ़ोन से अपने मैसेजेस में जाकर अपनी ईमेल टाइप करना है और अपने मैसेजेस हमें सेंड करने 8881 पर। इसके साथ ही अपनी होस्ट को इजाज़त दें। ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।